नमस्कार फ्रेंड्स। हरिद्वार का अभी तक का हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा प्लीजेंट नहीं था क्योंकि थोड़ी सी हेल्थ भी ख़राब हो गई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन आज जिस जगह को हमने शॉर्ट लिस्ट किया था उसके लिए मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था वो था यहाँ का दक्षेश्वर महादेव मंदिर। ये हरिद्वार के पास ही कनखल नाम की एक जगह है, वहाँ पे स्थित है। यहाँ का कंपाउंड तो ठीक ठाक सा बड़ा है और जैसे ही हम यहाँ के गेट में एंटर करते हैं सामने ही भगवान शिव की एक रौद्र प्रतिमा है जिसमें भगवान शिव अपने हाथों में माता सती को उठाए हुए हैं। फ्रेंड्स, इसी स्थान में हुई घटना की वजह से दुनिया के शक्तिपीठ मौजूद हैं। गाइस, हम लोग दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आ चुके हैं और आप सामने देख सकते हैं ये गेट से जैसे ही हम एंटर करते हैं भगवान शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है। माता सती माँ आदि शक्ति का ही एक रूप है और इन्हें हिंदू सनातन धर्म के अनुसार वैवाहिक सुख और दीर्घायु होने की देवी माना जाता है। प्रजापति दक्ष ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्होंने ही प्रजापति दक्ष को ये सलाह दी थी कि वे माता शक्ति का आह्वान करें और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का आग्रह करें। राजा दक्ष ने ऐसा ही किया और माता मान गई। साथ ही माता ने उन्हें चेतावनी भी दी कि अगर कभी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ तो वे अपने शरीर का त्याग कर देंगी। और इस तरह से माता आदि शक्ति ने पुत्री के रूप में राजा दक्ष के घर में जन्म लिया जिनका नाम सती रखा गया। ये पूरा प्रांगण जिसे आप देख रहे हैं ये एक समय में ऐसा कहा जाता है कि राजा दक्ष का राजस्थान ही हुआ करता था। फ्रेंड्स, अभी हम मंदिर एंटर करने की लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है ऐसा हमें बताया गया है। और यहाँ पास में ही वो स्थान भी है जिसे कहा जाता है कि ये माता सती का जन्म स्थल है। तो ये पूरा कंपाउंड वो क्षेत्र है जहाँ पे माता सती का पूरा बचपन गुजरा था। कहते हैं कि माता सती राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी और उनकी सबसे प्यारी भी थी। राजा दक्ष ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि माता सती उनके विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह करे। लेकिन माता सती के भगवान शिव से विवाह के बाद वो काफी ज्यादा क्रोधित रहते थे और इसी की वजह से अपने घर में होने वाले अब तक के सबसे बड़े यज्ञ के आयोजन में भी उन्होंने माता सती को और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, जिसके कारण भगवान शिव इस आयोजन में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन माता सती सभी से मिलना चाहती थी और आमंत्रण को अनौपचारिक बताकर वो जाने का हठ करने लगी, जिसे पहले भगवान शिव ने मना किया। लेकिन माता के हठ के बाद उन्होंने अपने प्रथम गणों के साथ माता को जाने की आज्ञा दे दी। प्रजापति ने भगवान शिव को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु को भी सत्कार पूर्वक बुलवाया था और कनखल तीर्थ में करवाए जा रहे इस महायज्ञ को संपन्न करने के लिए भगवान विश्वकर्मा के द्वारा एक शानदार भवन का निर्माण करवाया गया था जहां सभी अतिथियों को ठहराया जा सके। सभी प्रकार के देवी देवता संत महात्मा सभी इस यज्ञ के लिए आमंत्रित थे और बहुत से लोगों ने प्रजापति दक्ष को समझाने की कोशिश की। यहाँ तक कि शिव भक्त ऋषि दधीची जी ने राजा दक्ष को समझाने की कोशिश की कि बिना शिव के यज्ञ ठीक नहीं है, अभी भी आपके पास समय है, कृपया शिव को मनाकर माता सती के साथ यहाँ पर ले आइए, बिना उनके यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन दक्ष ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया और कहा कि भगवान विष्णु सभी देवताओं में सर्वोच्च हैं, वे यहाँ उपस्थित हैं और देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी हैं, समस्त ऋषि भी यहाँ मौजूद हैं, तो रुद्र की क्या आवश्यकता है। दक्ष ने यह भी कहा कि मैंने भगवान ब्रह्मा जी की बात मानकर अपनी पुत्री का विवाह रुद्र से किया, जबकि मैं जानता हूँ कि वो कुलीन नहीं है, उसके ना माता है ना पिता और वो पिशाचों का स्वामी है। जिसके बाद ऋषि दधीची ने दक्ष को समझाया कि ये यज्ञ अब अयज्ञ हो गया है और अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। और इसके बाद ऋषि दधीची ऐसे व्यक्ति थे जो अपने अनुयायी ऋषियों के साथ अपने आश्रम वापस लौट गए। इधर माता सती जब वहां यज्ञ स्थल पर पहुंची तब उन्हें देखकर उनके पिता राजा दक्ष और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव का अपमान और उनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी। सभी के सामने ऐसा होता देख माता सती बर्दाश्त न कर सकी और उसी योगाग्नि में उन्होंने स्वयं को भस्म कर दिया।
इससे क्रोधित होकर भगवान शिव तांडव नृत्य करने लगे और वीरभद्र और भद्रकाली की रचना की, जिन्होंने वहां जाकर बहुत तबाही मचाई। और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और वहां उपस्थित सभी लोगों को मार गिराया। भगवान शिव, जिन्हें सर्व क्षमाशील कहा जाता है, उन्होंने सभी को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद प्रजापति दक्ष को भी जीवित करके उनके धड़ में बकरे का सर लगाया गया। इसके बाद भगवान शिव जब माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव को शांत करने के लिए अपना चक्र चलाया, जिससे माता सती के शरीर के कई टुकड़े होकर विभिन्न स्थानों पर गिरे, जिन्हें आज हम शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं। वैसे तो 51 आइडेंटिफाइड शक्तिपीठ हैं, लेकिन इनकी अलग अलग संख्या भी बताई जाती है, जैसे 64 या 108। कहते हैं कि ऐसे बहुत से स्थान हैं जो कि आज भी आइडेंटिफाई नहीं हो सके हैं। इनके अलावा कुछ छोटे शक्तिपीठ भी हैं, जिन्हें बिंदु धाम के नाम से जाना जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पे माता सती की रक्त की बूंदें गिरी थी या उनके रक्त के छींटे पड़े थे। फ्रेंड्स, मुख्य मंदिर से बाहर निकल के गलियों के रास्ते से होते हुए बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पे ऐसा कहा जाता है कि माता सती का जन्म हुआ था। माता सती को ऐसे तो बहुत ही सुंदर माना जाता है, लेकिन अगर लेजेंड्स की माने तो उनकी भक्ति और उनकी तपस्या पर अधिक जोर दिया जाता है, जिनकी तपस्या और त्याग ने तपस्वी शिव जी का मन भी जीत लिया। उन्होंने अपना राजमहल और अपनी विलासिताओं को त्याग कर अपने आप को तपस्या और शिव जी के हवाले करके जंगलों में जाकर तपस्या करने लगी, जहां पर माता सती की भगवान शिव जी के गणों और उनके परिचारकों द्वारा परीक्षा भी ली जाती थी। और उनकी त्याग और तपस्या को देखते हुए अंत में भगवान शिव जी ने माता सती की इच्छा पूर्ति करते हुए विवाह के लिए सहमति दे दी और भगवान ब्रह्मा के साथ पुजारी के रूप में कार्य करने के कारण नियत समय में उनका विवाह संपन्न हुआ और सती माता भगवान शिव जी के साथ कैलाश चली गई। प्रजापति दक्ष और भगवान शिव के बीच में तनाव और भी बढ़ जाता है जब प्रजापति उन्हें उनके विषमताओं और उनके विषम व्यवहार के कारण नापसंद करने लगते हैं। भागवत महापुराण के अनुसार राजा दक्ष ने माता सती के लिए स्वयंवर का आयोजन करवाया, जिसमें भगवान शिव को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया गया। जब माता सती ने भगवान शिव को वहां पर नहीं देखा तो उन्होंने माला हवा में उछाल दी और शिव जी वहां प्रकट हुए और वो माला उन पर जा गिरी और इस प्रकार माता सती और भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। शिव पुराण के अनुसार ऐसे तो किसी भी मतभेद का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि उनके विवाह के पश्चात वो नफरत विकसित करना जरूर शुरू कर देते हैं। ये पूरा स्थान गंगा नदी के किनारे में ही बसा हुआ है। गंगा नदी के तट में ही दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां हम फिर से वापस आ गए हैं। नदी के तट पर ऐसे बैठना और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शायद सभी को बहुत अच्छा लगता होगा, और स्पेशली अगर वो नदी गंगा नदी है तो लोगों का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है।
मंदिर प्रांगण में ही काफी पुराना बरगद का वृक्ष भी है। तो फ्रेंड्स, ये थी दक्षेश्वर महादेव और माता सती भगवान शिव से जुड़ी बहुत सी सुनी अनसुनी सी कहानी, जिनके बारे में यहाँ आने से पहले बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर, किसी नई कहानी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए जय हो मां सती की, हर हर महादेव।